हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स 601 चैनल पे। दोस्तों, आज साहिर अहमद बुक का दूसरा दिन होगा जो हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट दिन उसका बेसिक पढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज उस क्वेश्चन से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज साहिर अहमद बुक का सेकेंड डे है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। आज से हम लोग 11वां क्वेश्चन करेंगे, 11 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। मतलब ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी मिल जाए तो किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है कि बी और सी वही काम 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी प्लस सी मिल जाए, बी प्लस सी मिल जाए तो ये काम कितना दिन में कर देगा? 12 दिन में कर देगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं और कहता है कि ए बी एवं सी मिलकर ये 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो 6 दिन में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर कहता है कि तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये डे जो है क्या है? टाइम है। टाइम का कॉमन जो होता है वो टोटल वर्क होता है। तो इसका कॉमन कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 8, 12 और 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 8 से 24 में भाग कर देंगे, ठीक है। तो 3 काम करेगा। मतलब ये एफिशिएंसी हो गया। एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, क्षमता होता है। कल इसको हम बेसिक में बता चुके हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। बी प्लस सी 12 दिन में 24 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना कर देगा? 2 काम कर देगा। इससे इसमें भाग कर दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में 24 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर देगा? 4 काम कर देगा। बात समझ गए? ये ए प्लस बी का क्षमता आ गया। ये सब क्या है? क्षमता है, एफिशिएंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। काम करवाना हमको किससे? काम करवाना है ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और सी से काम करवाना तो ए और सी का क्षमता पता करना होगा। क्या पता करना होगा? कार्य क्षमता। आइए हम लोग ए और सी का कार्य क्षमता पता कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है? 3 का है। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना का है? 4 का है। तो बताइए, ध्यान दीजिए, एक मिनट ध्यान देंगे। ए प्लस बी का क्षमता कितना है? 3 है। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना का है? 4 का है। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ गए? तो 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब सी की क्षमता 1 आ गया तो सी की क्षमता यहाँ 1 डालिएगा तो बताइए बी प्लस सी का क्षमता कितना का है? 2 का है। तो बी का क्षमता कितना? बी का भी क्या हो जाएगा? 1 का क्षमता हो जाएगा। तभी तो 1 और 1 मिल के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता करना है ए का क्षमता। अब बताइए बी का क्षमता 1 है तो बी के स्थान पे 1 रखिएगा तो यहाँ पे ए प्लस बी का क्षमता कितना का है? 3 का है। तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। तब 2 और 1 3 हो जाएगा। बात समझ गए? एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? ए और सी का एफिशिएंसी हम लोग पता हो गया। ए का एफिशिएंसी 2 है और सी का एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। अब हमको ए और सी से ही काम करवाना है। तो आपके पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 24। कितना है? 24। और ए और सी का देखिएगा, ए प्लस सी एक दिन में कितना काम कर देगा? तो ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो ए प्लस सी एक दिन में 3 काम कर देगा। कितना काम कर देगा? 3 काम। तो कहता है कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 3 से भाग कर दीजिए, 8 दिन में। कितना दिन में कर देगा? ए प्लस सी मिल के 8 दिन में इस काम को कर देगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कार्य को कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना समय में ए जिस कार्य को करेगा उतना समय में बी प्लस सी करेगा। क्या करेगा? बी प्लस सी मिलकर करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं
ऐसा हम लोग क्या मानते हैं कि ए की एफिशिएंसी भी 1 मान लेते हैं और बी का भी क्या मान लेते हैं, बी प्लस सी का भी 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए जितना समय में काम करेगा ना उतना समय में बी प्लस सी दोनों मिलके काम करेगा, तो इसका एफिशिएंसी हुआ, क्या हुआ, क्षमता हुआ। तो क्षमता हम लोग को नहीं पता है तो हम लोगों ने एक एक मान लिया कि ए की क्षमता 1 है तो बी प्लस सी की क्षमता क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, कहता है कि यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। फिर यह कहता है तथा सी अकेले उसे 50 दिन में कर सकता है, और सी जो है इस काम को अकेले 50 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है। तो कहता है 50 दिन में कर सकता है। कहता है बी अकेला इस कार्य को कितने समय में कर पाएगा, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को टोटल वर्क निकालना होगा, उसके बाद बी की क्षमता निकालनी होगी और क्षमता से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा, कितना दिन में कर देगा। आइए समझते हैं। तो देखिएगा, इसको काटिएगा तो 1 0 से 0 कट जाए तो क्या बच जाएगा, 1/5। तो ये क्या है, ये टाइम है, क्या है, टाइम है। ये दिन 10 दिन है, 50 दिन है, तो ये टाइम है, ठीक है, टाइम है। अब बताइए ये टाइम है तो ए प्लस बी बटे सी, टाइम का उल्टा क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता, कल के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ये टाइम का उल्टा होता है क्षमता, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया, क्षमता हो गया, क्या हो गया, क्षमता। बात समझ गए ना। ये टाइम था 10 दिन और 50 दिन में ए प्लस बी 10 दिन में कर सकता है, सी 50 दिन में कर सकता है। ये टाइम का रेशियो है और टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है, क्षमता, एफिशिएंसी को ना माने थे जी। तो क्षमता, यहाँ भी क्षमता आ गया, यहाँ भी क्षमता आ गया। अब बात समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलाएंगे तो इसका क्षमता कितना का, 1 और 1 2 का हो जाता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाइएगा तो इसका क्षमता 1 और 1 2 का हो गया। यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाइएगा तो 5 और 1 6 का क्षमता हो गया, दोनों मिला के 6 हो गया। तो ऐसा कैसा हो सकता है, यहाँ 2 पूर रहा है, यहाँ 6 पूर रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है। यहाँ भी 6 होना चाहिए ना, यहाँ भी क्या होना चाहिए, क्षमता बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर भी 3 से गुना कर देते हैं और नीचे भी 3 से गुना कर देते हैं, ताकि 3 कम 3 3 कम 3 3 3 6 पूर जाएगा। यहाँ भी 5 और 1 6 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। क्षमता को हम लोग क्या किए, बराबर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो हम लोग को क्या करना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप लोग को पता है, टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क क्या होता है, जैसे कि सी 50 दिन में कर सकता है, सी 50 दिन में कर सकता है तो 50 लिख दीजिए। और सी की एफिशिएंसी कितना है, टाइम गुने क्षमता टोटल वर्क होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो सी की क्षमता कितना का है, 1 का है, तो 1 से गुना कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आपका आ गया 50। टोटल वर्क क्या आ गया, 50 आ गया। बात समझिए। काम किससे करवाना है, काम बी से करवाना है। तो हम लोग को बी की एफिशिएंसी को पता करना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ए का क्षमता कितना है, 3 का है, ठीक है, ए का क्षमता 3 का है। और यहाँ ए प्लस बी का क्षमता कितना का है, 5 का है। तो ए के जगह पे आप क्या रखिएगा, ए के स्थान पे यहाँ रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए के जगह पे रखिएगा 3, तो बी के स्थान पे कितना लेना होगा, ताकि दोनों जोड़ के 5 आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, बी का क्षमता 2 हो जाएगा। बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 2 का। अब हमको बी से ही काम करवाना है। टोटल वर्क आपके पास क्या है, 50 है। तो 50 काम को बी 2 के स्पीड से कितने दिनों में कर देगा, तो 2 से आप भाग कर देंगे तो कितना दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, आप लोग इसको मिटाएंगे, मिटा दे इसको, चलिए मिटा दे। आइए हम लोग समझते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए प्लस बी मिल जाए, ए प्लस बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। आगे कहता है बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। और सी प्लस ए मिल जाए तो इसको 20 दिन में, कितना दिन में कर देगा, 20 दिन में कर सकते हैं। तो आगे कहता है यदि वे सभी 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाए तो शेष काम को पूरा करने में ए कितना दिन लगेगा। ए कितना दिन लगेगा, जो शेष काम बचेगा 10 दिन के बाद वो ए से करवाना है, वो कितना दिन लगेगा ये बताना। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। ये टाइम है, जानते हैं टाइम का कॉमन क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क आप लोग निकाल लीजिए। बताइए 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जो तीनों से कट जाएगा। बताइए आप लोग 120 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बात समझ गए ना, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। ध्यान, सॉरी। अब देखिए, तो इसका एफिशिएंसी पता करना हो तो इससे इसमें भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एफिशिएंसी। 24 × 5 = 120, 5 हो जाएगा इसका। और 20 0 से 0 के 6 दूना 12, इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीनों का क्षमता भी पता हो गया। अब बताइए हम लोग को काम करवाना है, तीनों मिलकर 10 दिन काम करता है। और जो शेष काम बचेगा वो कहता है कि जो शेष काम बचेगा ये कितने दिन में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, तीनों की क्षमता पता करना होगा, तीनों का क्षमता पता करना होगा। आइए पता कर लेते हैं। ए प्लस ए है, बी भी 2 गो है, सी भी 2 गो है। तो एक काम करते हैं, क्या हो जाएगा, 2A + 2B + 2C। तीनों को जब जोड़ दिए तो क्षमता को भी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 × 9 = 6, 15। कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, A बच जाएगा प्लस B + C बराबर हो जाएगा 15। अब जब 15 को काटिएगा तो A + B + C का जो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड 7.5 आ गया। इतना जो आप लोग को कर रहे हैं ये सब सिखाने के लिए कर रहे हैं, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप लोग सीख जाएंगे तो अपने आप शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब सिखाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। अब बताइए A + B + C की क्षमता कितना आ गया, 7.5 का आ गया। ये एफिशिएंसी है, क्षमता है। अब कहता है कि तीनों मिलकर 10 दिन काम किया। कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया। तो तीनों की क्षमता कितना है, जोड़ लीजिए। यहाँ पे तीनों की क्षमता कितना आ गया, 7.5 आ गया। ये क्षमता ही आया 7.5। और तीनों मिलके 10 दिन काम करेगा तो 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कितना काम कर देगा बताइए, 75 काम। तीनों मिलकर 75 काम कर देगा। अब टोटल वर्क आप लोगों के पास है कितना, 120। 120 में से तीनों 75 काम कर दिया। तो 75 क्या कीजिएगा, घटा लीजिए। आपके पास बच क्या गया, 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा। और यहाँ पे 4 बच जाएगा, 45 काम। कितना काम बचा, 45 काम। अब ये 45 काम किससे करवाना है, शेष कार्य को ए कितने दिन में कर देगा, ए से करवाना है। तो ए की एफिशिएंसी पता करना होगा, क्षमता पता करना होगा। तो आइए ए का क्षमता पता कर लेते हैं। A + B + C की क्षमता कितना का है, 7.5 का है। ठीक है, अब देखिए हमको क्षमता किसका निकाला, ए का। तो इसमें से B + C को घटा देंगे। किसको घटाए, B + C को क्षमता को 7.5 में से घटा देंगे तो ए का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब है कि ए का क्षमता कितना आ जाएगा, 7.5 में से घटा दीजिए। किसको घटाना है, B + C को। तो B + C की क्षमता कितना का है, 5 का। तो मतलब 7.5 में से -5 को घटा दीजिए तो ए का क्षमता आ गया 2.5। क्या आ गया, ए का क्षमता आ गया 2.5। कोई दिक्कत है, ए की एफिशिएंसी 2.5 में 2.5 आ गया। तो कहता है ए कितना दिन में कर देगा। तो शेष कार्य आपके पास बचा कितना है, 45। करवाना किससे काम है, ए से करवाना। तो ए का क्षमता कितना आ गया, 2.5 आ गया। दशमलव को हटाइए तो ऊपर 10 से गुना कर देंगे। अब काट दीजिए, 5 से काटिए तो 50 25 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब 9 दूना 18। मतलब ए जो है 18 दिन में काम को कर देगा। बात समझ गया। ये सबसे जो किए हैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए किए हैं, इसको बहुत ही शॉर्ट में ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ गया ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बुक है शाहिर अहमद का।
आइए समझते हैं। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न भी है। कहता है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। बी जो है इसी काम को ए के आधे समय में करता है। तो ए 18 दिन में कर रहा है, तो बी एक से आधा में करेगा तो 9 दिन में ना करेगा जी, तो क्या जाएगा 9 दिन में कर देगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकेगा। तो सबसे पहले काम का कितना भाग पूरा कर सकेगा, तो सबसे पहले टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। तो 18 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझिए, इस एक का जो क्षमता हो जाएगा 1 का हो जाएगा, और बी का क्षमता क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यह कहता है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम का कितना भाग कर सकता है। जब वे दोनों एक साथ मिल जाएगा तो काम का कितना भाग कर सकता है। अब एक बात बताइए, दोनों की क्षमता कितना है, ए प्लस बी का जब क्षमता आप करेंगे जोड़ेंगे तो ए का 1 है, बी का 2, तो दोनों का क्षमता कितना का है 3 का। दोनों का क्षमता है 3 का। एक दिन में दोनों 3 काम कर सकता है। और कह रहा है क्वेश्चन कि काम का कितना भाग कर सकता है, कितना भाग कर सकता है। तो टोटल वर्क है कितना 18। तो 18 हमेशा जो टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क हमेशा क्या होता है नीचे ही होता है। क्या होता है, नीचे होता है टोटल वर्क। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/6। 1/6 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। कहता है जितना देर में बी जो काम करता है उतना ही देर में ए उसका आधा काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, ए है बी है। बात समझे, क्वेश्चन कहा कि जितना देर में बी काम करता है उतना देर में ए जो है बी का आधा काम करता है, ठीक है, आधा काम करता है। इसका मतलब है कि बी का अगर एफिशिएंसी 2 मान लेते हैं तो एक का कितना जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी से आधा काम ए करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहता है बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। बी अकेला इस काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को ए और बी उस काम को करेंगे, मतलब ए बी कितने घंटे में कर देंगे, ये करा। अब बताइए ये क्या है, एफिशिएंसी, क्षमता का रेशियो किसका आया, ये क्षमता आया आपके पास। क्या आया, क्षमता। क्षमता कैसे कह रहा है कि जितना समय में बी जो काम करता है ना उतना समय में ए बी का आधा काम करता है। तो इसका मतलब कि क्षमता है, ए बी 2 काम करता है तो ए आधा काम करता है। क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता निकल के आया। अब कहा कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। बी की एफिशिएंसी है कितना, टोटल वर्क जो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क जो हम लोग निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी क्षमता है 2 का, और 12 घंटा में पूरा काम ये कर देगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 12 दूना 24। कोई दिक्कत है क्या, 12 दूना 24 हो जाएगा। बेसिक क्लास में पूरा बता चुके हैं कैसे टोटल वर्क निकालेंगे, है ना, सब बता चुके हैं। अब टोटल वर्क आपके पास आ गया 24। अब कहता है कि ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे। ए बी से काम करवाना है। टोटल वर्क आपके पास है 24 और ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 1 इसका है 2 इसका है, 3 एफिशिएंसी क्या करेगा, तो 3 से आप भाग कर देंगे तो कितना दिन में कर देगा, 8 दिन में। ए और बी इस काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। कहता है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों कुल 10 दिन लगते हैं तो
तो बी अकेला उस काम को कितने समय करेंगे। देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जितना बढ़िया क्वेश्चन है उतना अच्छे ट्रिक से आप लोग को हम समझाते हैं, ठीक है ना, कभी समस्या नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप लोग सेकेंडों में कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। आज तक यूट्यूब के दुनिया में आज तक ऐसा कोई बताया भी नहीं होगा, ये सही बोल रहे हैं। आइए हम समझाते हैं। कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिएगा ए है बी है, एकदम शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं। कहता है कि बी 1/6 समय में जितना काम करता है, बी 1/6 समय में जितना काम करता है उतना काम जो है ए आधा, उतना काम क्या करता है, ए आधा काम करता है। उतना समय में ए आधा काम करता है। आधा मतलब क्या होता है, हाफ होता है। बात समझिए, फिर से एक बार समझाते हैं। कहता है बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मतलब बी 1/6 समय करता है तो ए क्या कर देगा, आधा मतलब 1/2 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ए आपका एफिशिएंसी है, क्या है, क्षमता निकल के आता है। क्या निकल के आता है, क्षमता। ये क्षमता कैसे हुआ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, इस क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब क्षमता जो आपका आ गया 3:1, मतलब ए की क्षमता 3 का है, बी की क्षमता 1 है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी गुने टाइम, जो क्षमता है और टाइम से क्या कर दिया गुना करते हैं, टोटल वर्क निकल जाता है। तो दोनों की एफिशिएंसी है कितना का, 3 और 1 4। अब दोनों 10 दिन में करते हैं तो 10 से गुना कर दिए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 40। टोटल वर्क आ गया आपके पास 40। अब इस 40 को कहता है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में कर देगा। अब बताइए बी का जो क्षमता कितना का है, बी का क्षमता 1 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क में 1 से भाग करेंगे तो 40 दिन लगेगा। कितना दिन लग जाएगा, बी को 40 दिन लग जाएगा। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाए हैं, एकदम आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए कहता है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए उससे आधा काम करता है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझते हैं, ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। कहता है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। मतलब क्या है कि बी जितना 3/4 समय जितना काम करता है ना, उतना क्या ए आधा काम करता है। उतना समय में एक कितना काम करता है, आधा। आधा मतलब 1/2 काम करता है। बात समझ गए। तो ये क्या है, क्षमता है, ये क्षमता निकल के आता है। क्या निकल के आता है, क्षमता, एफिशिएंसी निकल के आता है। बी जितना काम जो है 3/4 समय में करेगा, बी जितना काम 3/4 समय में करेगा उतना काम ए जो है 1/2 समय में करता है। बात समझ गए। तो इससे क्या निकलेगा, क्षमता निकलेगा, एफिशिएंसी निकलेगा। आप लोग क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4 कम 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब 2 और 3 के अनुपात में निकल के आ गया क्षमता। क्या निकल के आ गया, क्षमता। बात समझिए। ए की क्षमता कितना 2, बी की क्षमता कितना 3 आ गया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 इसका है 3 इसका है, तो टोटल वर्क हम लोग जब निकालेंगे तो दोनों का क्षमता है 5 का, और दोनों काम जो करता है कितना दिन में कर देता है, 18 दिन में। दोनों 18 दिन में काम पूरा कर देता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 18 × 5 = 90। टोटल वर्क आप लोग के पास क्या आ गया, 90 आ गया। अब कहता है कि बी अकेला इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। बी की क्षमता कितना का है, बी का क्षमता कितना का है, 3 का, तो 3 से आप भाग कर देंगे तो कितना दिन लेगा, 30 दिन लेगा। बी इस काम को करने में 30 दिन लेगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है
और इससे अच्छा आसान भाषा में कोई आपको नहीं सिखा सकता है, आप लोग जान ही रहे हैं। आइए समझते हैं। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। कहता है ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए जो है, बात समझिएगा, ए 4/5 भाग, यहाँ समझिए, ए जो है 4/5 भाग कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में। तो एक भाग कितना दिन में कर लेगा? एक भाग कहने का मतलब कि पूरा काम, एक काम मतलब पूरा काम। एक काम को हम लोग एक भाग ही कहते हैं, एक का मतलब पूरा काम, ठीक है। कहता है कि बी जो है, एक मिनट, ए किसी काम के 4/5 भाग को, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर देगा। तो एक भाग कितना दिन में करेगा? तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 5 को ऐसे गुना कर दिया, 4 को ऐसे गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, 20 लिख लीजिएगा, 5 गुना की जगह गुना हो जाएगा 5 बटा में 4, तो एक भाग निकल के आ जाएगा। काट दीजिए इसको, 5 का 20, मतलब एक काम करने के लिए इसको 25 दिन लग जाएंगे। एक काम कितना दिन में करेगा? 25 दिन में। 25 दिन में एक काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। और कहता है, आगे कहता है फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। फिर क्या कहता है कि बी को बुलाकर शेष काम को, बताइए 4/5 काम हो गया, 4/5 काम हो गया, तो शेष कितना बचा है? देखिएगा, यहाँ समझिएगा, 5 में से 4 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा? बताइए आप लोग, 1/5 बचेगा ना जी। टोटल वर्क नीचे होता है, क्या होता है? नीचे होता है, टोटल वर्क नीचे होता है। तो 5 में से 4 काम हो गया, तो शेष क्या बचेगा? 1 ना बचेगा, शेष बचेगा 1/5 काम, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 1/5 काम जो है, 1/5 काम कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। कौन? ए जो है बी को बुलाकर, मतलब ए प्लस बी कर रहा है। कौन कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है। ए जो है बी को बुलाया कि आओ शेष काम को हम लोग दोनों आदमी मिल के करते हैं, तो शेष काम 1/5 बचा, कर रहा है 3 दिन में। 3 दिन में कर रहा है ना जी। तो बताइए एक काम कितना दिन में कर लेगा? गुना कर दीजिए क्रॉस, तो 5 तिया 15, 15 दिन में कर लेगा। तो देखिए ए प्लस बी जो है इस काम को 15 दिन में कर लेगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। इसका ए का एफिशिएंसी हो जाएगा कितना का? 3 का। इसका हो जाएगा 5 का एफिशिएंसी हो जाएगा। अब बताइए काम किससे करवाना है, ये तो देख लेते हैं। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? मतलब बी से काम करवाना है। किससे काम करवाना है? बी से। अब बताइए ए की क्षमता कितना का है? 3 का है। तो यहाँ पे क्या डालिएगा? 3 डाल दीजिएगा। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना का है? 5 का। तो बी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब तो 2 और 3 मिलकर 5 पूरा आएगा ना। बात समझ गए? मतलब बी की क्षमता कितना का है? बोलिए। अरे बी का क्षमता कितना आया? 2 आया। अब बताइए, कहता है कि बी इस काम को टोटल वर्क कितना आपके पास? 75। टोटल वर्क है आपके पास 75। तो इस काम को कितने दिन में कर देगा? तो बी की एफिशिएंसी है 2, कितना है? 2। तो 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 37 दूना 74, 1 बचेगा 1/2, 37 सही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार आप लोग प्रश्न को। मिटाते हैं, मिटा दें। आइए इसको मिटाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार रूप से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे चलते हैं, 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। कहता है कि ए बी से आधा काम करता है। ए बी से आधा काम करता है। आइए ए है बी है, ए जो है बी से आधा काम करता है। मतलब बी अगर 2 काम कर देगा तो ए 1 काम करेगा, आधा काम करता है। आगे का स्टेटमेंट देख लेते हैं।
आगे कहता है कि सी ए प्लस बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। एक अगला स्टेटमेंट कहा कि सी जो है ए प्लस बी जितना काम करेगा ना जी, उसका आधा करता है। तो ए प्लस बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो सी कितना करेगा, 1 करेगा। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका आधा सी करता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे, तो एक बात बताइए, सी अकेला इस काम को 40 दिन में करेगा तो सी की एफिशिएंसी क्षमता है कितना, सी का क्षमता 1 का है। तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 1 के क्षमता से 40 दिन में करेगा तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझिए, टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से। टोटल वर्क 40 आ गया। अब कहता है कि तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीन, देखिए इसमें ए और बी ए है, इसमें तो सी नहीं है, हटा दीजिए इसको। इसमें तीनों है, सी भी है, ए भी, बी भी है। तो तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो 3 से आप क्या कीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, तो हो जाएगा कितना जाएगा, 13 या 39, 1 बचेगा, 1 13 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़िया प्रश्न है ना जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा देते हैं। आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, समझिएगा, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ए जो है, इधर आइए थोड़ा समझते हैं। 1/3 भाग जो है कितना दिन में करता है, 5 दिन में, ठीक है। ए 1/3 भाग किसी काम का 5 दिन में करता है। तो 1 भाग कितना दिन में कर देगा, हम आप लोग जानते हैं, ऐसे गुना कर देना, ऐसे गुना करना है। तो 5 तिया 15, 1 को नीचे ला दे, 1 को लाने का कोई मतलब है। ए कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। बात समझिए, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तथा बी इसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, बी जो है, बी आपको क्या करता है, 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो आप लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या ऐसे काट भी लीजिए, 5 दूना 10, ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कर दीजिए तो 50 25, मतलब एक काम करने में इसको कितना दिन लग जाएगा, 25 दिन लग जाएगा। एक काम करने में बी को कितना दिन लग जाएगा, 25 दिन लग जाएगा। बी इसी काम को 25 दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा टोटल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा एफिशिएंसी 5, इसका हो जाएगा 3। आगे क्या कहता है, अब कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिल जाएगा। अब देखिए, टोटल वर्क आप लोग के पास है कितना, टोटल वर्क है कितना, 75, टोटल वर्क है 75, और दोनों मिल जाए 5 और 3 8, दोनों मिल जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 8 हो जाए। तो 8 से भाग कर दीजिए, तो भाग किया क्या हो जाएगा, 8 9 72, बचेगा कितना, 3, 9 सही 3/8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो दोस्तों आज भर हम लोग इतना ही रहने थे, फिर हम लोग कल फिर इस पर वीडियो बनाएंगे, और प्रत्येक दिन शाहिर अहमद बुक हम लोग जल्द से जल्द पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बुक भी पढ़ाना है, सारे के सारे कंटेंट भी पढ़ाएंगे, जो मेरा रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है उसको भी पढ़ाना है। A to Z मतलब मैथ के कहीं से भी नहीं छूटेगा आप लोग का, ठीक है। गणित विषय एक ऐसा है कि आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझिए ना। तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक रहते हैं, और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर वेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच। सब्सक्राइबर को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब भी करवाइएगा सब लोगों से, दोस्तों से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।